नमस्ते। हम आप लोग को पिछले लेक्चर में इनपुट मॉडुलस का ग्राफ सिखाना चाह रहे थे। अभी हम कंप्लीट सिखा नहीं पाए थे। उसके पहले किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है उस पे हम काम किए थे। आपको बताए थे जब हम इनपुट मॉडुलस का ग्राफ खींचना तब चाहते हैं जब हमको पहले से फंक्शन का ग्राफ मालूम हो, यानी y=f(x) का ग्राफ मालूम हो तब हम y=f(mod(x) का ग्राफ खींचना चाहते हैं। मीन्स इनपुट मॉडुलस का ग्राफ खींचना चाहते हैं। और इसके लिए हम बताए थे कि अगर आप y=f(x) जानते हैं तो इनपुट मॉडुलस खींचने के लिए आपको f(-x) का भी ग्राफ खींचना होगा। आप अगर f(x) जानते हैं तो f(-x) भी आपको आना चाहिए। और हमें इस ग्राफ को आपको ड्रॉ करके बताए थे। f(x) का ग्राफ आप जानते हैं, f(-x) कितना होगा, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीका से आपको बताए थे। f(x) का ग्राफ जब आप जानते हैं तो हम बताए थे जो y एक्सिस को आप मिरर मान लेंगे और जो ग्राफ आप f(x) का ड्रॉ किए होंगे उसका आप प्रतिबिंब ले लेंगे। किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट। यानी y एक्सिस के जो दाएं साइड में होगा वो बाएं साइड में लेकर चले जाएंगे और फिर जो बाएं साइड में होगा उसको दाएं साइड में लेकर के चले आएंगे। का मतलब y एक्सिस के दाएं साइड में जो होगा उसका प्रतिबिंब बाएं साइड में, जो बाएं साइड में होगा उसका प्रतिबिंब दाएं साइड में। ये हम बताए थे। आइए हम क्या बताए थे थोड़ा सा बोर्ड पे देख लेते हैं। देखिएगा, अच्छा से आप देखेंगे बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, देखिए देखेंगे y=f(x) का ग्राफ आप जान रहे हैं। y= कितना ग्राफ जान रहे हैं? f(x) का ग्राफ जान रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जो y= आप f(x) जान रहे हैं वो ग्राफ इस ढंग का है? ये क्या है? y=f(x). अच्छा से देखिएगा, y=f(x). ये क्या है? x एक्सिस एंड हियर इज व्हाट? y एक्सिस। देखेंगे मेरे बाबू, हम y=f(x) जान रहे हैं। y=f(-x) कैसे ड्रा करते हैं? इसको मिरर मान लेते हैं और इस मिरर के अबाउट ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसका हम मिरर इमेज ले लेते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर हम इसको मिरर मानते हुए इसका प्रतिबिंब बनाएं तो इधर वाला का प्रतिबिंब इधर, इधर वाला का प्रतिबिंब इधर और इधर वाला का प्रतिबिंब इधर। देखिएगा, इधर वाला का प्रतिबिंब इधर और इधर वाला का प्रतिबिंब इधर, है ना। अब देखिए ना, इधर वाला का प्रतिबिंब आप इधर बनाएंगे तो कैसे होगा? देख लीजिए बढ़िया से, जो इधर है उसको हम इधर लेकर के आ रहे हैं। देखिए, जो इधर है इधर हो गया और फिर जो आपको इधर दिख रहा है वो इधर लेकर के जाएंगे। तो इधर लेकर के जाएंगे तो कैसे हो जाएगा? देखेंगे आप, अच्छा से देखेंगे सब समझ में आएगा, घबराइए नहीं। देखेंगे मेरे बाबू, आप खूब अच्छा से देखेंगे। देखिए, इधर वाला का प्रतिबिंब इधर और इधर वाला का प्रतिबिंब किधर जाएगा? इधर। अब देख लीजिए, थोड़ा सा कलम हम चेंज करते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, ये जो आपको ग्राफ दिखा ये वाला, बढ़िया से देखिएगा। y=f(x) ग्राफ का इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज है। इधर वाला आ गया किधर? इधर। और इधर वाला किधर आ गया मेरे बाबू? इधर। दिख रहा है? अब ये किसका ग्राफ हो गया? दिस वन इज द ग्राफ ऑफ y=f(-x).
किसका हो गया? अगर ई वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो ये किसका हो गया? वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। आइए और एग्जाम्पल देते हैं आपको। आप देखेंगे मेरे बाबू, देखिएगा बढ़िया से, अच्छा से देखेंगे आप। ई पावर एक्स का ग्राफ देखे होंगे ना, ई पावर एक्स का ग्राफ। तो ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसे होता है। ये क्या है? y इक्वल टू ई पावर एक्स। बढ़िया से देखिएगा, y इक्वल टू ई पावर एक्स। अगर मान लीजिए कि हमको स्केच करना हो y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स, इसको हम क्या मानेंगे? मिरर मानेंगे। क्या मानेंगे मेरे बाबू? मिरर मानेंगे। और मिरर मान करके इधर वाला का इमेज इस साइड में, इधर वाला का इमेज इस साइड में जी। तो इमेज जब हम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। इधर वाला का इमेज इधर, तो ऐसे चला जाएगा, और इधर वाला का इमेज इधर, तो ऐसे चला जाएगा जी। आप देख रहे हैं? ये जो आपको दिखा ये वाला, बढ़िया से देखिएगा, यह इसका प्रतिबिंब दिखा। किसके अबाउट? इस लाइन के अबाउट। यानी किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का। बढ़िया से देखिएगा, y इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स का। एक इसका है y इक्वल टू ई पावर एक्स का। एक इसका हो गया y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का। अच्छा से देखिए। फिर दूसरा एक तो एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, देखेंगे। देख मेरे बाबू, आपको अगर y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ आता हो तो शायद आप देखे होंगे इस तरह से। ये क्या है? y इक्वल टू लॉग एक्स का मतलब जे ln x। ln x। अगर हमको y इक्वल टू लॉग माइनस एक्स का ग्राफ खींचना हो, y इक्वल टू कितना? लॉग माइनस एक्स। हम क्या करेंगे? ये जो आप देख रहे हैं इसका प्रतिबिंब इस लाइन के अबाउट, मतलब y एक्सिस के अबाउट। अब देखिए इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आप अच्छा से देख लीजिए, देखिएगा। इधर वाला का प्रतिबिंब इस लाइन के अबाउट, देखिए आप, ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा? यही होगा। और ये जो आपको दिख रहा है मेरे बाबू, ये वाला देखिए, यह क्या हो गया? ये अगर y इक्वल टू लॉग एक्स है तो ये वाला हो गया कितना? y इक्वल टू लॉग माइनस एक्स। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। देखिएगा, फिर एक तो एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कि आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पहले से जान रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है। ये क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा से देखिएगा, अगर हमसे कोई कह दे कि हमको खींचना है y इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर? माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसे ड्रा करेंगे? देखिए ना, एक्स की जगह पर माइनस एक्स हो गया, का मतलब ये इनपुट माइनस। और जब भी इनपुट माइनस आएगा हम y एक्सिस को मिरर मानेंगे। क्या मानेंगे? मिरर मानेंगे। लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में। यही ना होता है, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में, यही होता है। अब देखिए ना, ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ है, जितना इधर उतना ही इधर। तो इसका प्रतिबिंब इधर बनाएंगे तो इस पर चिपक जाएगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनाएंगे तो इस पर चिपक जाएगा। का मतलब ओवरऑल यही ग्राफ रह जाएगा। यही ग्राफ रह जाएगा कि नहीं? यही रह जाएगा। इसलिए यही रह जाएगा कि दोनों वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। जितना एक्स स्क्वायर उतना ही माइनस एक्स स्क्वायर। दिस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई कह दिया कि y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ खींचिए, y इक्वल टू कितना? माइनस एक्स क्यू का ग्राफ खींचिए। अब क्या करेंगे मेरे बाबू?
एक्स क्यूब पहले से जान रहे हैं, दिस माइनस एक्स क्यूब का खींचना है तो इसको मिरर, ये वाला इधर, ये वाला इधर। देखिएगा कितना बढ़िया कंसेप्ट, शानदार कंसेप्ट है। देखिए इधर वाला इधर आ जाएगा जी, और इधर वाला इधर आ जाएगा, आएगा आ जाए। देखो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम अभी इनपुट का ग्राफ सीखे। किसका ग्राफ सीखे? इनपुट का। जाना कहाँ है? मॉडुलस के पास।